हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट लेसन द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसके पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड माई मैच, मतलब मैच द पेयर्स है। उसमें फर्स्ट है लोटस। लोटस उसका आंसर है अडॉप्टेड टू लिव इन वाटर। जितना भी मैच द पेयर है वो मैंने आंसर में दिया है आपको। सेकंड है एलो, अडॉप्टेड टू लिव इन डेजर्ट्स। थर्ड है कस्काटा, हॉस्टोरियल रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हम देखते हैं ना उसके जो रूट्स रहती हैं बहुत नीचे तक जाती हैं फूड एयर अब्सॉर्ब करने के लिए। फोर्थ है वीनस फ्लाई ट्रैप, यह फ्लावर एंड लीव्स अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स। ये भी हमने देखा था कि ये जो प्लांट रहता है उसके जो फ्लावर और लीव्स रहते हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ लाइंग, यानी कौन झूठ बोल रहा है। देखो अभी यहाँ पर इसमें कॉकरोच कॉकरोच बोल रहा है आई हैव 5 legs। डू यू नो कि कॉकरोच के 5 legs होते हैं। हमें पता है ये गलत है ना। सो कॉकरोच इज़ लाइंग बिकॉज कॉकरोच है 6 legs, क्योंकि उसके 6 legs होते हैं। सेकेंड है हैन, माई टोज आर वेब्ड। हैन के टोज वेब्ड होते हैं क्या? नहीं, हमने देखा था डक के होते हैं, इसलिए आंसर लिखेंगे हैन इज़ लाइंग, इट्स टोज आर नॉट वेब्ड। नेक्स्ट है कैक्टस, माई फ्लैशी ग्रीन पार्ट इज़ अ लीफ। आंसर है कैक्टस इज लाइंग बिकॉज इट्स फ्लैशी ग्रीन पार्ट इज अ स्टेम। लीफ नहीं होती, वो स्टेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे वाई इज़ द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट क्यों कहा जाता है? आंसर लिखेंगे डेजर्ट एनिमल लाइक कैमल हैव अ थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, है ना। कैमल जो रहता है उसकी स्किन बहुत मोटी होती है जिससे कि उसके अंदर का जो पानी होता है वो बहुत कम लॉस होता है, पानी का लॉस बहुत कम होता है। देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड कुशन सोल्स, उसके लेग्स लंबे होते हैं और कुशन सोल वाले होते हैं, फ्लैट होते हैं। द नोस्ट्रल्स आर प्रोटेक्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ स्किन, और इसी तरह जब उसकी नोस्ट्रल्स रहते हैं ना उस पर स्किन होती है जो उसकी नोस्ट्रल्स को ढक कर रखती है। आई लैशेज़ आर लॉन्ग एंड थिक, आई लैशेज़ भी लॉन्ग होते हैं और थिक होते हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दीज फीचर्स कैमल इज़ एबल टू वॉक ईजिली इन द डेजर्ट, और इन्हीं फीचर्स की वजह से वह आराम से डेजर्ट में वॉक करता है। सो इट इज़ यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट्स, और इसीलिए उसको शिप ऑफ डेजर्ट मतलब राजस्थान का ये शिप कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, हाउ कैन द प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड अकाशिया लीव इन डेजर्ट विथ स्केयर वाटर। कैक्टस और अकाशिया प्लांट्स जो रहते हैं वो डेजर्ट में भी कम पानी की वजह से भी कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं। आंसर देखेंगे डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड अकाशिया आर आइदर लीफलेस और देयर लीव्स आर लाइक स्मॉल नीडल्स और टर्न्स इनटू थॉर्न्स। अभी जो डेजर्ट प्लांट जो रहते हैं या तो वो लीफलेस होते हैं या फिर उनकी जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल नीडल्स यानी सुई जैसे या नोक कांटों की तरह वो बदल जाती हैं, उस तरह से पाई जाती हैं। एज अ रिज़ल्ट दे लूज़ वेरी लिटिल वाटर बाई इवापोरेशन, जिसकी वजह से उसमें से बहुत कम पानी इवापोरेट होता है। द स्टेम स्टोर्स वाटर एंड फूड एंड इज़ देयर फॉर फ्लैशी, और उसके जो स्टेम रहते हैं वो पानी को स्टोर करते हैं और फूड को स्टोर करते हैं, जिससे वो फ्लैशी होते हैं, मांसल होते हैं। द स्टेम आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स। इसी तरह जो स्टेम होते हैं ना वह ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, लीव्स के एब्सेंस में यही स्टेम ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। देयर रूट्स पेनिट्रेट इन द डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर, और इनकी जो
रूट्स रहती है ना, बहुत नीचे तक जाती हैं पानी की खोज में. देयर इज़ अ थिक लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस ऑन द स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स टू. और इनकी जो प्लांट्स होते हैं ना उस पर वैक्सी लेयर होती है. इस तरह से ये सर्वाइव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स. मतलब क्या कोई भी ऑर्गेनिज़म जो है अपने और सराउंडिंग में किस तरह से अडॉप्ट करता है, तो उसके सराउंडिंग और अडेप्टेशन के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप होता है. तो हम यह आंसर देखेंगे. देयर इज़ अ चेंज. There is changes that take place in the various organs and life process of organism. हमें मालूम है कि organisms में बहुत सारे changes होते हैं उनके organs में, उनकी life processes में, which enable it to survive in the surrounding, जिसकी वजह से surrounding में वह survive करते हैं और इसे ही हम adaptation कहते हैं. The changes also enable them to live, feed, reproduce and protect themselves from their enemies in specific surrounding. और यही changes उनको आगे बढ़ाते हैं किस तरह से, रहने के लिए, खाने के लिए, reproduce करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, मतलब enemies से बचाने के लिए और उनके सराउंडिंग में अपने आप को बचा कर रखने के लिए वह उन्हें हेल्प करते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द हैबिटेट एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशन. और यह उस जिस जगह पर रहते हैं उस जोग्राफिकल कंडीशंस पे भी डिपेंड रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर ऑर्गेनिजम्स क्लासीफाइड. ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है. आंसर है, आफ्टर द डिटेल स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. बहुत डीप स्टडी करने के बाद ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया तो उनके सिमिलैरिटीज़ की से और डिफरेंसेस से, उनमें क्या क्या समानताएं और क्या क्या विविधताएं अलग अलग हैं वो. और हायरार्की इज़ फॉर्म्ड इन द क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट्स विद द किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे. तो इस तरह से दो ग्रुप में, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे, इस दो ग्रुप में उनको पहले क्लासीफाई करके दिखाया गया. फिर उसके बाद उनके ग्रुप्स हुए और उनके सब ग्रुप्स हुए. फर्दर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आर फॉर्म्ड और इस तरह से उनकी स्टडी की गई. तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं. नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.